ज़िंदगी अगर आपको एक लेमन देती है तो क्या आप उससे एक लेमनेड बना सकते हैं? वेटरन एक्टर इरफान खान ने अपने प्रमोशनल आखिरी वीडियो में एक बहुत ही मार्मिक बात कही है। दर्द से भरी हुई और थकी थकी सी आवाज़ में उन्होंने कहा कि कहावत है कि ज़िंदगी अगर आपको लेमन देती है तो आप उससे लेमनेड बना दें। यानी अगर कोई कड़वाहट ज़िंदगी में आती है आपके तो उसे मधुरता में कैसे बदलते हैं। आगे उन्होंने कहा कि ये कहना तो आसान है लेकिन इसे बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब ज़िंदगी ऐसा करती है तो बहुत ही मुश्किल पेश आती है। निश्चित रूप से ये एक बहुत ही मार्मिक और सच्ची बात है। जब भी हमारे जीवन में कोई कड़वाहट, कोई मुश्किल, कोई परेशानी आती है तो हमारा मन चित्कार कर उठता है। हम लगातार इस बात को लेकर आहत महसूस करते हैं कि ये हमारे साथ ही क्यों। इसको लेकर हम चित्कार कर सकते हैं, हम रो सकते हैं, हम शिकायत कर सकते हैं, हम आक्रोश व्यक्त कर सकते हैं, हम अपने जीवन में आई इस कड़वाहट से और ज़्यादा कड़वाहट और ज़्यादा मुश्किल पैदा कर सकते हैं। और ये बात भी सच है कि इससे मिलता क्या है? क्या इससे परिस्थितियां बदल जाएंगी? क्या ऐसा करने से हमें सुकून मिलेगा? शायद नहीं। तो क्या ये संभव है कि जब कभी ऐसा दरपेश आए, जब ऐसी मुश्किलें आए, ऐसी कड़वाहट आए तो हम कुछ बेहतर कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो इस कहावत का, इस मुहावरे का कोई अर्थ है? क्या इसके पीछे भी कोई कहानी है? हाँ, 1858 में न्यूयॉर्क में एक बच्चा पैदा हुआ। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो ये पता चला कि वो ड्वार्फ है, थोड़ा बौना सा है और वो हचबैक भी है। पीछे कुबड़ा, जो बच्चे कुबड़े होते हैं उनके पीछे एक छोटा सा ऐसे टीले जैसा ऐसे निकला रहता है। चेहरा भी बहुत अच्छा नहीं था। और जैसे जैसे वो बच्चा बढ़ता गया, चारों तरफ लोग उसको देखकर थोड़ा अजीब सा महसूस करते थे। बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, लोग उसको देखकर हंसते थे। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लगा। नाम रखा गया मार्शल पी वाइल्डर। जब थोड़ा और बड़ा हो गया, वो जब कॉलेज में गया तो उसे महसूस हुआ कि लोग उसको देखकर हंसते हैं। निश्चित रूप से जब उसने आईना देखा होगा, उसे भी एहसास हुआ होगा कि वो सामान्य लोगों की तरह नहीं है और ज़िंदगी ने उसके साथ कैसा गहरा और क्रूर मजाक किया है। पर मार्शल इससे हार नहीं मानने वाला था। उसने महसूस किया कि अगर मुझे देखकर लोग हंस सकते हैं तो मेरे अंदर एक प्रतिभा तो है कि कम से कम हम लोगों को हंसा सकते हैं। और बस मार्शल ने यही चुन लिया। उन्होंने तमाम ऐसे मोनोलॉग बनाए जिससे सुनकर लोग हंसते हंसते उनके पेट में बल पड़ जाता था। और बस फिर क्या था? फिर तो मार्शल की चल पड़ी। सारी दुनिया से उन्हें बुलावा आने लगा। कोई दिन ऐसा नहीं था जब वो बिज़ी नहीं थे और उन्होंने दुनिया में बहुत ही शोहरत और पैसा भी पैदा किया। बात तो इतनी है कि इंग्लैंड की रॉयल फैमिली तो उनकी बहुत ही मुरीद थी और प्रिंस ऑफ वेल्स तो उनके बहुत ज़्यादा बड़े प्रशंसक थे। तमाम ऐसी चीज़ें ज़िंदगी ने दी मार्शल को, लेकिन मार्शल ने उन्हें खूबसूरती से उन कमियों को ही अपनी खूबी बना लिया। 1915 में जब मार्शल की डेथ हुई तो उस समय के प्रख्यात लेखक अल्बर्ट हबर्ट ने एक श्रद्धांजलि लेख लिखा। उसमें उन्होंने लिखा कि मार्शल ने उस कहावत को झूठ साबित कर दिया जिसमें कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन होता है, हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी। मार्शल की बॉडी हेल्दी नहीं थी, लेकिन उनका मन बहुत ही ज़्यादा हेल्दी था और इवन कि जो भी उनसे मिलता था उसका मन भी बहुत स्वस्थ हो जाता था। आगे वो लिखते हैं कि इवन कि मार्शल यहाँ तक गए कि उन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को भी कैश करा लिया। वो जो चीज़ उनकी कमी थी उसको उन्होंने खूबी में बदल दिया। हबर्ट लिखते हैं, उन्होंने लेमन उठाया जो भाग्य ने उन्हें दिया था और उस लेमन से ही उन्होंने केवल लेमनेड नहीं बनाया, लेमनेड स्टैंड बना दिया। और तभी से एक फ्रेज़ बन गया, व्हेन लाइफ गिव्स यू ए लेमन
मेक लेमनेड। अगर हम पीछे देखें तो हमारे क्रिकेट इतिहास में भगवत चंद्रशेखर का नाम बहुत सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। भगवत जब छोटे थे तो उनका दाहिना हाथ पोलियो का शिकार हो गया, उसमें उतनी जान नहीं रही, पर चंद्रशेखर को क्रिकेट का बहुत शौक था। अब वो क्या कर सकते थे, उन्हें स्पिन गेंदबाजी में बहुत ज़्यादा रुचि थी। उन्होंने उसी पोलियो ग्रस्त हाथ का इस्तेमाल करना शुरू किया और वो इस देश के ही नहीं दुनिया के टॉप लेग स्पिनर में शामिल थे। और गुगली तो उनकी कमाल की ही थी। ऐसा भी होता था कि जब 5 ओवर के बाद भारतीय टीम को विकेट नहीं मिलता था तो दर्शक दीर्घा में से बहुत सारे लोग ये चिल्लाने लगते थे कि चंद्रशेखर को लाओ, चंद्रशेखर को लाओ, और कप्तान को मजबूर होकर चंद्रशेखर को लाना पड़ता था। ऐसी पॉपुलैरिटी थी उनके अंदर। तो ज़िंदगी ने वो जो कड़वाहट दी थी उन्हें, ज़िंदगी ने वो जो कमी दी थी, उसी को चंद्रशेखर ने खूबी में बदल दिया। क्या ऐसा कर सकते हैं हम? अगर आप स्टीफन हॉकिंग के बारे में सोचें, जो 20वीं सदी के महानतम साइंटिस्टों में से एक थे, 22-23 साल की उम्र में उन्हें मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि मैक्सिमम 2 साल से ज़्यादा आप नहीं जी सकते और आपका सारा शरीर धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। निश्चित रूप से स्टीफन को धक्का लगा। वो 6-8 महीने तो निश्चित रूप से डिप्रेशन में रहे, लेकिन उसके बाद से उन्होंने क्या इरादा किया, शायद उन्होंने सोचा होगा कि शरीर धीरे धीरे उनका खत्म होता जा रहा है, लेकिन उनका दिमाग उनके साथ है। धीरे धीरे वो एक चेयर में कन्फाइंड होते चले गए। आवाज़ ने भी साथ छोड़ दिया। ऐसा सिंथेसाइज़र बनाया गया जिससे उनके गले की घरघराहट जो होती, जो संवेदनाएं होती, उससे उनकी आवाज़ बन के निकलती थी। तो ज़िंदगी ने कैसा क्रूर मजाक उनके साथ किया था। लेकिन अगर आप स्टीफन हॉकिंग को सुने तो बहुत अद्भुत रूप से वो कहते हैं कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आज इस वक्त हम दुनिया में जी रहे हैं। ऐसा आदमी जिसके जीवन में कोई रस नहीं, जो एक चेयर में कन्फाइंड है, जो केवल एक मस्तिष्क बन के रह गया है, वो कहता है कि हम भाग्यशाली हैं। और हम जिन्हें सब कुछ मिला हुआ है, एक छोटी सी बात, एक छोटी सी चीज़ जीवन में आई, शायद बड़ी भी हो, लेकिन हम अपने को दुर्भाग्यशाली मानने लगते हैं। स्टीफन ने कैसे सोचा होगा इस बात को? पर आप कहेंगे अखिलेश ये बात तो ठीक है, लेकिन इरफान ने जो बात कही उस बात में सच्चाई है। निश्चित रूप से इरफान ने जो कही वो बात एकदम सच्ची है कि कहने में तो ये ठीक लगता है, लेकिन जब ज़िंदगी, जैसा कि इरफान अपने शब्दों में कहते हैं कि जब ज़िंदगी नींबू थमाती है, यानी लेमन थमाती है, तो ये बहुत मुश्किल हो जाती है। पर एक बात और इरफान कहते हैं, वो कहते हैं कि इसके अलावा ऑप्शन क्या है? अगर ये कड़वाहट जीवन में आई है तो इसको भोगने के अलावा, इससे बहादुरी से निपटने के अलावा, पॉजिटिव बने रहने के अलावा चारा क्या है आपके पास या किसी के पास? इरफान की इस बात में बहुत दम है। वो ये कहते हैं कि इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है, तो फिर ज़िंदगी में रो के क्यों गुजारना? अगर कोई मुश्किल है तो उससे लड़कर, हौसले से, हंसकर क्यों न गुजारा जाए? आप ऐसे भी देखेंगे जो लोग बहुत ज़्यादा रोते हैं, मुझे ये मुश्किल हो गई, मेरा ये ख़राब हो गया, मैं तो अभागा हूँ, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। धीरे धीरे लोग उनसे कटना शुरू हो जाते हैं। कहते हैं यार मुश्किलें किसके पास ज़िंदगी में नहीं हैं, लेकिन इन महाशय से जब मिलिए तो लगातार ये रोते ही रहते हैं। धीरे धीरे आप अपने दोस्त और अपने अहबाब, जो बहुत सारे लोग आपके करीब हैं, उनसे दूर होते जाते हैं। तो इरफान की इस बात में दम है कि हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें पॉजिटिव बने ही रहना है। और केवल पॉजिटिव ही बने नहीं रहना है, हमें ज़िंदगी का धन्यवाद भी देना है। आप कहेंगे अरे एक तो ज़िंदगी ने कड़वाहट दी, एक मुश्किल दिया, उसके बाद हम धन्यवाद करें? हाँ, निश्चित रूप से हमें ज़िंदगी का शुक्रगुजार होना ही चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी के दामन में बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या हमें इस बात का शुक्रगुजार नहीं होना चाहिए कि ज़िंदगी ने मुझे लेमन ही दिया है, पॉइज़न नहीं दिया? उसके प्याले में जाम भी है, जहर भी है, और कहीं उसने जहर दिया होता तो